हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। दोस्तों सभी को जय श्री कृष्णा। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के ऊपर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिनका अफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हमने देखा था जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो के बारे में, फिर हमने देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में दोस्तों, हमने देखा था म्यूटेशन के बारे में, हमने देखा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में दोस्तों, और आज हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में दोस्तों। किसके बारे में देखेंगे आज हम? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में देखेंगे दोस्तों। नेचुरल सिलेक्शन, तो दोस्तों नेचुरल सिलेक्शन के कारण का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर आप देखिए, जो सबसे पहले दो चार बातें आप याद रखना कि जो डार्विन थे दोस्तों, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन जब होता है तो इसके द्वारा धीरे धीरे नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हेरिटेबल वेरिएशन दैट इनेबल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो दोस्तों सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो वेरिएशन होती है ना, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है कि सभी की बॉडी के अंदर है ना कुछ है ना डिफरेंस पाया जाता है। जैसे हम देखें कि अगर मैं बोलूँ, जैसे माना कि आप तीन भाई बहन हो, है ना, तो आप देखेंगे आप तीनों भाई बहन आपस में अलग अलग होंगे और आप अपने पेरेंट्स से भी अलग होंगे। तो दोस्तों हम हमारे भाई बहनों से भी डिफरेंट होते हैं और हम हमारे पेरेंट्स से भी अलग होते हैं, डिफर होते हैं। इसी को हम वेरिएशन कहते हैं दोस्तों। और ऐसी वेरिएशन जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो सकती है, वो वेरिएशन हमें फिटेस्ट बना देती है। क्या बना देती है? हमें फिटेस्ट बना देती है और हम इस नेचर के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कि मेरी बात सुनिए, जैसे मैं बोलूँ कि आज कोई स्पीसीज है, जैसे मैंने बोला आज कोई डॉग है जिसके 6 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब उन 6 बच्चों में खूब युद्ध हुआ, खूब उन्होंने गलियों में खूब उन्होंने कंपटीशन करा, खूब बेचारा लास्ट में आप देखेंगे 4 रह गए, 3 रह गए, 2 रह गए, एक ही डॉग रह जाएगा। यहाँ तक आ रही है बात आपको समझ में? एक ही कुत्ता रह जाएगा, लेकिन जो वो कुत्ता जो होगा ना, जो लास्ट में एक रहा है, वो सबसे पावरफुल होगा। अब उसके बच्चे भी क्या होंगे दोस्तों? पावरफुल होंगे। अब उस पावरफुल कुत्ते के 6 पावरफुल बच्चे होंगे। अब उन 6 पावरफुल बच्चों में से भी आप देख सकते हैं कि जो सबसे पावरफुल है वही जिंदा बचेगा। तो आप देख सकते हैं नेचर क्या चाहती है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग है ना वही बचे और वही रिप्रोडक्शन करे और आगे जाकर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, यानी कि फिटेस्ट से फिटेस्ट स्पीसीज का ओरिजिन हो। और जो फिटेस्ट जो स्पीसीज होती है वो आराम से सर्वाइव कर सकती है। आ रही है दोस्तों बात यहाँ तक आपको? तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं जो ये नेचुरल सिलेक्शन है ना दोस्तों, इसको हम 3 इफेक्ट के द्वारा समझा सकते हैं। नेचुरल इफेक्ट के 3 इफेक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। इस बार सीबीएसई के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। सीबीएसई के अंदर नेचुरल सिलेक्शन के ये जो चारों डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, एक तो ये बनाना था और यहाँ पर हमें क्या क्या नेचुरल सिलेक्शन का इफेक्ट पड़ता है, जैसे स्टेबिलाइजेशन लिखना था, ठीक है, फिर उसके बाद में डायरेक्शनल चेंज लिखना था, फिर उसके बाद में डिस्ट्रप्शन लिखना था दोस्तों। तो बस डिसरप्शन लिखना था दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्टेबिलाइजेशन है, डायरेक्शनल चेंज है, डिसरप्शन है, ये लिखते ही हमारे आप समझ सकते हैं कि जैसे 3 नंबर पक्के थे दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। तो नेचुरल सिलेक्शन के 3 इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या क्या इफेक्ट पढ़ते हैं? सबसे पहला आप देखिए, सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है स्टेबिलाइजेशन। लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू सो पीक गेट हायर एंड नैरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बोला कि कोई एरिया है, कोई जियोग्राफिकल एरिया है और वहाँ पर किसी स्पीसीज का ओरिजिन हुआ। अब आप देखेंगे शुरू में तो मेंबर कम थे क्योंकि स्पीसीज का भी ओरिजिन हुआ ही है। अब धीरे धीरे समय के साथ में क्या होगा, उस स्पीसीज के मेंबर बढ़ेंगे, उस स्पीसीज के मेंबर बढ़ेंगे। जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन पहले 10 करोड़ थी, फिर 15 करोड़ हुई, और जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो 35 करोड़ थी, फिर धीरे धीरे 50 करोड़ हो गई और आज 150 करोड़ हो गई। अब 150 करोड़ होने पर क्या हुआ, कुछ लोग कनाडा जा रहे हैं, कुछ लोग रशिया जा रहे हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक आपको? तो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले किसी स्पीसीज का ओरिजिन होता है और उसके जो मेंबर है
उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक ही स्पीसीज के मेंबर जब एक ही कंट्री के अंदर या एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर बढ़ रहे हैं तो नैरो पीक प्राप्त होती है। जो ये ग्राफ है ना बिल्कुल नैरो हो जाता है, मतलब कि स्पीसीज के मेंबर एक ही जगह पर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जब एक जगह पर बहुत ज़्यादा उस स्पीसीज का एवोल्यूशन हो जाता है और वो स्पीसीज बहुत अच्छे से फैल जाती है तो आप देख सकते हैं कि पिक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। जो ये जो ग्राफ है ना दोस्तों, ये एक डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाएगा, मतलब इस स्पीसीज के जो मेंबर है ना वो इस जगह से दूसरी जगह में भी धीरे धीरे फैलने लग जाएंगे और दूसरी जगह जाके इवोल्यूशन करेंगे। और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि हमें टू पीक मिलती है दोस्तों, टू पीक मिलती है। तो कुछ मेंबर तो एक जगह पर ही रह गए और कुछ मेंबर कहाँ पहुंच गए, दूसरी जगह पहुंच गए, तो टू पीक हो गई दोस्तों। समझ में आ रही है? जैसे कुछ इंडिया के लोग तो ये इंडिया के अंदर ही है और कुछ कनाडा के अंदर है, तो ये दो पीक मिल गई हमें। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, नेचुरल सिलेक्शन हेरिटेबल वेरिएशन डेट इनेबल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हेरिटेबल वेरिएशन हमें फिटेस्ट बना देती है, हम सर्वाइव कर पाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का 3 इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन सा इफेक्ट, स्टेबिलाईजेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, तो फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये जो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये फेवर्ड फिनोटाइप है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मीडियम साइज इंडिविजुअल फेवर्ड, फिर आप देख सकते हैं कि जो पीक है वो बिल्कुल हायर हो गई और नैरो हो गई, तो ये स्टेबिलाईजेशन है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है डायग्राम बनाकर इसके नीचे, स्टेबिलाईजेशन, स्टेबिलाईजेशन, ठीक है दोस्तों। जब एक जगह पर पर्याप्त मात्रा में स्टेबिलाईजेशन हो गया, बहुत सारी स्पीसीज के मेंबर बढ़ गए, तो अब क्या होगा, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्शनल हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे अब डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि इस जगह के सारे मेंबर ही दूसरी डायरेक्शन में चले गए, कुछ तो यहीं रह जाएंगे और कुछ नई जगह पे पहुंच जाएंगे, तो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। डिस्ट्रप्शन के अंदर टू पीक मिलेगी, यानी कि टू ग्राफ मिलेंगे हमें, टू डिस्ट्रप्शन, ठीक है दोस्तों। तो डायरेक्शनल चेंज क्या होता है, यहां पर आप देखिए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर, कुछ जो करेक्टर है ना, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है या जो इंडिविजुअल है उनके करेक्टर जो मीन करेक्टर था उससे अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उससे अदर हो जाएंगे और एक डायरेक्शन में खिसक जाएगा ग्राफ। डिसरप्शन के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर्ड पेरिफेरल करेक्टर, बहुत सारे जो मेंबर होंगे ना वो आसपास के पेरिफेरल करेक्टर प्राप्त कर लेंगे, मतलब दूसरी जगहों में चले जाएंगे। वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एंड हैंस टू पिक आर फॉर्म्ड। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये डायग्राम है, ये आपको याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, ठीक है दोस्तों। कि स्टेबिलाईजेशन में एक ही स्पीसीज के मेंबर एक ही जगह पर खूब फलते फूलते हैं और पीक बिल्कुल नैरो मिलती है, ठीक है दोस्तों। और एक्वायर्ड मीन कैरेक्टर, बस इतना याद करना है। डायरेक्शनल के अंदर आपको याद क्या कर लेना है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर्ड वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर, ठीक है। और डिस्ट्रप्शन के अंदर आपको क्या याद कर लेना है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्वायर्ड पेरिफेरल कैरेक्टर। तो आई होप दोस्तों जो हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि सबसे पहले प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर उसके बाद में एनिमल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण दोस्तों।